और ऐसी माँ नर्मदा मैया कहीं हो, किसी स्थान पर हो, माँ नर्मदा को याद कर लो। तो किसी ने कहा कि एक जन्म के पाप यदि नष्ट हो भी गए तो उससे हमारा क्या होगा? हम तो अनंत जन्मों से आए हैं। तो कहा त्रिजन्मं कृतं पापं दर्शन मात्रेण विनश्यति। अगर 3 जन्मों के पापों से मुक्त होना चाहते हो, एक जो चल रहा है, एक जो बीत चुका है, एक जो आने वाला है, अगर उस आने वाले जन्म को भी सुधारना चाहते हो, बीते हुए को भी सुधारना चाहते हो, और जो वर्तमान में चल रहा है उसे भी सुधारना चाहते हो, तो कहा त्रिजन्मं कृतं पापं दर्शन मात्रेण विनश्यति। फिर क्या किया जाए? तो कहा कि भगवान ने जो ये नेत्र दिए हैं, इन नेत्रों से खूब भगवान का दर्शन किया जाए। खूब माता नर्मदा जी का दर्शन करें हम, खूब ठाकुर जी का, श्री राधा रानी का दर्शन करें। भगवान की जहां कथा हो वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा का दर्शन करें, संतों का, गुरुजनों का दर्शन करें। इससे क्या होगा? बोले नेत्रों के द्वारा जब हम प्रभु का दर्शन करते हैं तो नेत्रों के द्वारा वो छवि हमारे हृदय में जाकर उतरती है, और नेत्रों के द्वारा जब हम प्रभु का, संतों का दर्शन करते हैं, तीर्थ का दर्शन करते हैं, तो हमारे हृदय में पवित्रता प्रकट होती है। और हम क्या करते हैं? इन नेत्रों से भगवान का दर्शन करने के अलावा सब कुछ देखते हैं। यहां आकर भी देखेंगे पंडाल कैसा लगा, लाइट कैसी लगी, गमले तो बहुत सुंदर है। जिसको देखने आए हैं, जिसको सुनने आए हैं, अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, घर के एयर कंडीशनर छोड़े, डल्लब के गद्दे छोड़कर आए हो, सारा परिवार छोड़कर आए हो। किस लिए आए? हम किस लिए आए हैं? क्या करने के लिए आए हैं? क्या सुनने के लिए आए हैं? उस लक्ष्य को जो भूल जाता, उस लक्ष्य को हम ध्यान रखें। तो कहा त्रिजन्मं कृतं पापं दर्शन मात्रेण विनश्यति। हम इन नेत्रों से प्रभु का दर्शन करें। तो कहा 3 जन्म अगर सुधार भी लिए तो क्या होगा? अनंत जन्म 184 भोग कर आए हैं। तो कहा सहस्त्र जन्मं कृतं पापं श्रवण मात्रेण विनश्यति। अगर अपने अनंत जन्मों में किए गए अनंत अपराधों को नष्ट करना चाहते हो, अपने समस्त पापों को भस्म कर देना चाहते हो, तो प्रभु की श्रीमद् भागवत रूपी कथा को, 7 दिवसीय कथा को खूब प्रेम से सुनो। श्रीमद् भागवत रूपी कथा रस को का पान करो। तो कहा श्रीमद् भागवत रूपी कथा का जो पान करना है वो तन से करना है। बोले तन कहीं पर भी हो, इस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि तुम्हारा तन कहाँ है। मुख्य बात ये है कि तुम्हारा मन कहाँ है। अगर तुम पंडाल में बैठे हो और तुम्हारा मन तुम्हारे घर में लगा है तो तुम कथा में नहीं हो, तुम तुम्हारे घर हो। क्योंकि मनुष्य का जहां मन होता है वहीं उसी का फल मिलता है। मन अगर प्रभु में लगा है तो प्रभु की कथा सुनने का फल मिलेगा। मन अगर पड़ोसी में लगा है तो पड़ोसी के साथ बैठने का फल मिलेगा। ऊंचे आसन बैठकर सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे।
भगवान की ये कथा क्या है? बोले कल्प वृक्ष है। जिस प्रकार वृक्ष के नीचे जब जाते हो तो वृक्ष छाया देता है, वृक्ष आपको फल देता है, वृक्ष आपको फूल देता है, कुछ नहीं होता तो वृक्ष लकड़ी देता है, क्योंकि वृक्ष का स्वभाव देने का। उसी प्रकार भगवान की ये कथा कैसी है? बोले एक कल्प वृक्ष की तरह। इस कल्प वृक्ष रूपी कथा की शरण में जब आओगे तो जैसा विचार करोगे, जैसी भावना करोगे, जैसा विचार करोगे वही फल प्राप्त हो जाएगा।